फौजी सौरभ को जम्मू कश्मीर से बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात को चालान पेश करके जेल डाल दिया जाता है। उससे पहले उसके पिता को जेल डाल दिया जाता है, चाचा को पकड़ लिया जाता है, मां को पकड़ लिया जाता है और घर वाले उनकी तलाश जारी है। आखिर इस सौरभ का दोष क्या था, इसका गुनाह क्या था, जरा सुनिए। यदि आप फौज के अंदर हैं, अभी आपने शादी की है या शादी करने वाले हो, या आप फेसबुक पर अपनी प्रेमिका तलाश रहे हो, या आप गांव या रिश्तेदारी में यदि कोई लड़की तलाश रहे हो, यदि आपको वो अच्छी लग रही है, उसके नए नक्श अच्छे हैं और सिर्फ आप इतनी बात को लेकर के उससे दोस्ती कर लेते हो, प्रेम कर लेते हो, फिर आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो, आपको पता चलता है कि नहीं, इसका शायद चरित्र अच्छा नहीं होगा या इसका एडजस्टमेंट मेरे घर में नहीं होगा, लेकिन फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और यही गलती उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले शायद सौरभ ने की होगी, शायद मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मामला कानूनी है और इनके बड़े भाई की हमसे बात भी हुई तो बड़ा दुख हुआ। इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो के जरिए एक संदेश, एक मैसेज देना चाहता हूं कि थोड़ा सावधान हो जाओ। प्रेम, शादी और लफड़ा ये लगातार चल रहे हैं, उसका जीता जागता प्रमाण मैं अब आज का बता देता हूं। एटा कासगंज 6 साल पुराना रिलेशन है, तो जब ये चल रहा था तो शादी क्यों करी, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करी। के पास यानी 2 महीने पहले शादी होती है और शादी 1 महीने वाइफ उसके साथ रहती है और 4-6 दिन के लिए अपने मायके जाती है और मायके में क्या करती है, मुंह बांध करके बैग टांग करके ओए होटल में जाती है। यानी ओए होटल में जाती है और दूसरी बार जाती है, उसका पति किसी काम से जा रहा था, उसको आइडिया लगा कि ये मेरी वाइफ है और पीछा करता है, तो एक पुलिस कांस्टेबल के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ी जाती। आज बड़ी न्यूज और हंगामा इसका चल रहा है। अब मैं उस खबर पे आता हूं जो बिजनौर की है, सौरभ से संबंध है। दोस्तों, मैं 21 जून की बात है जहां पर एक लड़की थाने में जाती है, किरतपुर थाने में पहुंचती है 21 जून की रात को, और वहां पर पुलिस पर दबाव बनाती है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, और गिरफ्तारी यानी इन फौजियों की जाए, क्योंकि इन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया है, शादी का झांसा देख के अब ये मुकर रहे हैं। ये 21 जून 2026 की बात है। मामला 2024 में भी इनके अगेंस्ट FIR हुई थी, इन्वेस्टिगेशन में ये लोग बच गए थे, दोनों भाई फौज में। उसके बाद फिर मामला 25 में रजिस्टर हुआ है, कोर्ट से गिरफ्तारी आ जाती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं होते हैं। गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए युवती थाने में आत्मदाह का प्रयास करती है, जो काफी खुद जल जाती है। पुलिस रात में अफरा तफरी हो जाती है, लेकिन दिल्ली वो रेफर इलाज के लिए जाती है, वहां पर उसकी मौत हो जाती है। अब फिर खेल सब पलट गया। पहली पृष्ठम दर्शा, यानी अब क्या हुआ, यानी इतना प्रेशर पुलिस के ऊपर है, कानून के प्रशासन के ऊपर है कि युवती ने आत्मदाह किया है, कि उसका शोषण किया है, शारीरिक शोषण किया है शादी का झांसा देके। और यहीं से यानी कि पूरा 2 परिवार लगभग आप समझ सकते हो किस हालत में, वो जरा सुनिए, जरा देखिए। मैं बात कर रहा हूं कि पुलिस बिजनौर की जाती है, सौरभ को J&K में है, पोस्टिंग है, वहां से गिरफ्तार करके लाती है और जेल में डाल देती है। उससे पहले दबाव बनाने के लिए उसके चाचा को जेल में डाला गया, माता को डाला गया, चाची को डाला गया, जितने लोग थे पकड़ के सबको जेल में डाल दिया, ताकि दबाव बने और जो असली आरोपी है उसको पुलिस आसानी से पकड़ ले। अब सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, यानी उसको आत्मदाह के उकसाने के लिए। तो क्या मिला इसमें, क्या मिला इसमें, क्या कहां सौरभ ने चूक कर दी, क्योंकि आर्मी के जवानों के लिए ये चीजें नहीं बनी है। मनोरंजन बहुत खतरनाक, क्यों कि अब सामने वाला यदि वो लड़की है या और कोई युवती है या शादीशुदा है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपके बस की बात है ही नहीं। आप भूल जाओ हम बहुत स्मार्ट हैं, आपकी प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है, नहीं, कोई हर एक दूसरे को ट्रैप कर रहे हैं। ट्रैप मतलब फंसा रहे हैं, और फंसाने का जीता जागता मामला ओए होटल में पुलिस के सिपाही के साथ, अगले की बीवी, 2 महीने पहले शादी, हनीमून, यहां घर गई और घर से अपने प्रेमी के साथ घूम रही, यानी ना तो प्रेमी छोड़ा जा रहा है ना पति छोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, इस हालत में कौन सा दाव चल देगा, यानी ये उस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं जिसको शादी बोलते हैं, पति पत्नी बोलते हैं, और एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन आज ये भरोसा तार होता रहा है। और आपका अब मैं सत्य कह रहा हूं, यदि आप सोशल मीडिया
या इस तरीके से आपको बचना होगा। खासकर हमारे फौज में भी बताया जाता है, हनी ट्रैप तो फौजियों के लिए वैसे ही बहुत दिनों से चल रहा है, और आप ये लोकल हनी ट्रैप है जहां पर आपसे पैसे या आपके साथ संबंध या जो भी रिश्ता बनाना होगा, जितनी चीजें चल रही ये शायद आप इनसे सुलझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप परिवार का क्या दोस्त था, माता का, पिता का, चाचा का, चाची का, घर का, परिवार का, खेती का, आपकी सारी चीजें तहस नहस हो गई। तबाह तो होंगी, आगे कानून क्या करेगा, लेकिन तहस नहस हो गई, मानसिक स्थिति खराब हुई। तो दोस्तों ये मेरा निवेदन है, क्योंकि फौजी किस लिए बनाए गए हैं, जरा ये वीडियो देखिए, जो आपका मन को अच्छा लगेगा यदि आप फौजी हैं। यहां पर देख सकते हो एक महिला है, वो लेह घूमने गई हैं और लेह जा रही हैं। वहां पर कोई फौजी मिल जाते हैं और फौजी उनका वो स्टूडेंट होता है, तो वो कितनी खुश हो जाती हैं, उस फौजी को सैल्यूट कर रही हैं। और हमारे यहाँ पर 2 साल की ये देखिए दोस्तों, नाथुला के पास मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मिला मेरे को। लोग कहते हैं ना टीचिंग जॉब में क्या है, टीचिंग जॉब में ये है, ये कमाई है, मेरे बच्चे मेरी कमाई है। और इतना कष्टकारी नौकरी कर रहे, देखे ये बच्चा मेरे को पहचान गया, सैल्यूट है। एक समय तुमको डांटते होंगे, सॉरी आपको, और आप सैल्यूट करते हैं, बहुत बढ़िया। सिसर में किसके बेटे थे? मैं दीनदयाल महतो बना, मेरा उधर मेरको में मेरा घर है। मेरको में? एक बात बताओ, हाँ जी। तुमको मेरा क्या याद है एज ए टीचर? आपका सबसे मेन था वहाँ पर डिसिप्लिन, सबको एकदम पूरा फिट करके है ना, रखते थे। डिसिप्लिन ना, और कुछ डांटना वाटना? डांटना नहीं तो वो बाल पकड़ के पूछना? तो अभी कभी पिटाई नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए मेरे गांव का बच्चा, मेरा बेटा, ऐसे बच्चों को अपना बेटा कहते प्राउड फील होता है। वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, ये है टीचर की कमाई। सैलरी कम है पर हम लोग बच्चे को कमाते हैं, हमारे बच्चे हैं। और अपना बेटा कह के पुकार रही, बोला मुझे गर्व है टीचर होने पर, भले मुझे सैलरी कम मिलती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो सेना की वर्दी पहन के यहां पर लेह में देश की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। वो अपना बेटा कह के पुकार रहे हैं। ये आत्मीयता, और ये आत्मीयता है, जो एक रेस्पेक्ट है, उसमें रेस्पेक्ट है, आत्मीयता के अंदर रेस्पेक्ट है। एक कहते हैं ना, एक माँ जैसा प्यार दिखा रही हैं। तो बस दोस्तों यही सच्चा प्यार है, और यही आपके हिस्से में आएगा यदि कई नकली प्यार के चक्कर में आपकी दुर्दशा होगी। धन्यवाद।